तो स्टूडेंट्स आज हम डाइस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कल हमने डाइस के जो बेसिक्स थे थोड़े से वो स्टडी किए थे क्लोज डाइस से रिलेटेड। आज हम क्लोज डाइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस स्टडी करते हैं। क्लोज डाइस में मैंने आपको कुछ रूल्स लिखवाए थे, उन्हीं रूल्स पर बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस होंगे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद सिंबल स्टार। जो ये स्टार वाला सिंबल है इसके अपोजिट कौन सा फेस होगा, इसके अपोजिट कौन सा फेस होगा ये हमें बताना है। देखो स्टार किस किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीन में है। अब स्टार जिस जिस पर है, जिस जिस फेस फिगर में स्टार हमें विजिबल है वहां से हमें स्टार के जो एडजेसेंट फिगर्स हैं, जो एडजेसेंट सिंबल्स हैं उनको हम नोट कर सकते हैं। तो स्टार के एडजेसेंट सिंबल्स कौन कौन से होंगे, एडजेसेंट, देखो यहाँ पर स्टार के एडजेसेंट क्या क्या, माइनस और एट द रेट। तो माइनस कॉमा एट द रेट, दो तो ये हो गए स्टार के एडजेसेंट। एक क्या हो गया प्लस एट द रेट, हमने पहले ही लिख लिया। उसके अलावा और क्या हो गया, डॉलर, और क्या हो गया डॉलर। अब देखो एक तो सिंबल खुद स्टार है और इसके चार एडजेसेंट फेसेस हो गए, चार इसके एडजेसेंट सिंबल्स हो गए। तो जो पांचवा सिंबल रह गया स्टार के अलावा, जो पांचवा सिंबल रह गया वो क्या होगा, स्टार का अपोजिट सिंबल होगा। तो स्टार के अपोजिट क्या आएगा, एट। स्टार के अपोजिट क्या आएगा, एट, क्योंकि ये जो है ये स्टार का एडजेसेंट फेस नहीं है। ठीक है, ये स्टार का एडजेसेंट फेस नहीं है। ठीक है, अब कोई भी जो फेस होता है, अगर हम अपने रूम को ऑब्जर्व करें तो रूम में अगर हम कोई दीवार लेते हैं तो दीवार के चार एडजेसेंट फेस होते हैं। जैसे अभी जो आपके सामने वॉल है, आप उस वॉल को देखो, उस वॉल के साथ साथ जो छत है और जो जमीन है, दो तो एडजेसेंट फेसेस ये हो गए, और एक वॉल हो गई आपके राइट में और एक हो गई आपके लेफ्ट में, दो एडजेसेंट फेसेस हो गए ये। एक फेस के चार एडजेसेंट फेसेस होते हैं, तो वो चार एडजेसेंट फेसेस हमने स्टार के स्टडी कर लिए। तो जो पांचवा फेस रह गया वो क्या होगा, पीछे वाली वॉल, और पीछे वाली वॉल क्या होगी, अपोजिट फेस होगी सामने वाली वॉल का। तो ऐसे ही स्टार का जो अपोजिट फेस है वो क्या आ गया, एट। स्टार का जो अपोजिट फेस है वो क्या आ गया, एट। क्लियर है ये। यस सर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। Two positions of dice are shown below. How many points will appear on the opposite to the face containing 5 points? जिस फेस पर 5 पॉइंट्स है उसके अपोजिट वाले फेस पर कितने पॉइंट्स होंगे ये बताना है हमें, कितने पॉइंट्स होंगे हमें ये बताना है। अब देखो देखो इसमें हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है दो फिगर्स। ठीक है, दोनों फिगर्स में पहला जो फिगर है उसमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 1 पॉइंट है। यहाँ पर देखो 4 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है, 1 पॉइंट है। ठीक है, अब जो 5 पॉइंट्स वाला जो फिगर है, 5 पॉइंट्स वाला जो फिगर है उसके अपोजिट हमें बताना है कि कितने डॉट्स होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे। ठीक है, फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स, देखो 5 पॉइंट्स वाले फेस के अपोजिट 2 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक कर रखे इन्होंने, बिकॉज अगर हम हमने जो कल रूल स्टडी किए थे वहां पर हमने स्टडी किया था कि अगर कोई फेस ऐसा है, अगर कोई फेस ऐसा है जिसके दो फिगर्स है और दोनों में से कोई भी एक फेस ऐसा हो जाए जिसके जो दोनों फिगर्स में कॉमन हो, जैसे टॉप फेस कॉमन हो जाए या लेफ्ट फेस कॉमन हो जाए या राइट फेस कॉमन हो जाए, तो बाकी के जो फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट फेसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 है, राइट फेस जो है वो दोनों का कॉमन है, राइट फेस दोनों का कॉमन है, तो लेफ्ट टॉप फेस दोनों का जो होगा वो एक दूसरे का अपोजिट फेस होगा, और जो दोनों का फ्रंट फेस होगा वो क्या होगा, दोनों का अपोजिट फेस होगा।
अपोजिट फेस होगा, तो 5 के अपोजिट जो होगा वो क्या होगा 2। 5 के अपोजिट क्या होगा 2। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 4। 4 के अपोजिट वाले फेस पर कौन सा डिजिट अपीयर होगा? अब देखो 3 6 5 3 2 1, ठीक है, 3 6 5, मैंने इनको एंटी क्लॉकवाइज स्टडी किया है, मैंने इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टडी किया है, ठीक है। तो इधर भी मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टडी करूंगा, 3 से 2 पर जाएंगे और 2 से जाएंगे 1 पर, 2 से जाएंगे 1 पर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है। तो इस वाली डायरेक्शन में जब हम आएंगे तो 3 के अपोजिट फेस क्या होगा 2, सॉरी 3 का नेक्स्ट फेस क्या होगा 2 और 2 से नेक्स्ट होगा 1। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर है, 6 और 2 जो हैं, हमने जो रूल स्टडी किया था उस रूल के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि जो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर हमें जो पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग फेसेस मिलता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट फेसेस होते हैं, ठीक है। तो 6 के ऑपोजिट हो गया 2, 5 के ऑपोजिट हो गया 1। अब 1 2 3 5 6 ये 5 फेसेस तो हो गए कवर। अब जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में देखो 3 के ऑपोजिट क्या हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 या 3, 2/3 वो भी नहीं हो सकता। तो एक मिनट बेटा, प्रियांशु ज्वाइन कर तो लिया था तुमने? देखो, तो यहाँ पर ऑपोजिट फेस क्या होगा 3 का, 3 का ऑपोजिट फेस होगा 4। क्यों? क्योंकि 1 2 5 और 6 ये पहले ही अपना अपना पेयर बना के बैठे ऑपोजिट फेस का, और जो बच जाता है एक नंबर वो होता है हमारा जो कॉमन नंबर है उसका अपोजिट। तो 3 जो है हमारा कॉमन नंबर, उसके अपोजिट कौन सा फेस होगा 3, उसके अपोजिट कौन सा फेस होगा 3। तो दैट इज 4 के अपोजिट हमें बताना है, 3 के अपोजिट 4 है तो 4 के अपोजिट क्या होगा 3 होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें बताना है, टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, which number will appear on the face opposite to the face with the number 5। 5 नंबर वाले फेस के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा वो हमें बताना है। सिंपल है, हमें पता है कि अगर कोई भी फेस ऐसा है जो सेम फेस अगर दो फिगर्स में सेम फेस अगर कॉमन हो जाए, दैट इज इधर जो हम देख रहे हैं कि टॉप फेस जो है वो दोनों का कॉमन है 3 3। तो जो अल्टरनेट पेयर ऑफ फेसेस होते हैं, सेम फेसेस का जो पेयर होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट पेयर होता है। तो 5 के ऑपोजिट होगा 6 और 2 के ऑपोजिट होगा 1। 2 के ऑपोजिट क्या होगा 1। यहाँ पर हमें किसके ऑपोजिट फेस बताना है, फेस ऑपोजिट टू द फेस विद नंबर 5। 5 नंबर वाले फेस के ऑपोजिट क्या होगा 6। यहाँ पर हमें मिल गया कि भाई 5 के ऑपोजिट क्या होगा, 5 के ऑपोजिट होगा 6 एंड 1 के अपोजिट क्या होगा 2। और अगर 3 का अपोजिट फेस देखना है तो नंबर वैसे जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है गिवन, तो 4 की जगह कुछ और सिंबल भी हो सकता है, वो हम श्योर नहीं हो सकते। बट देखो 3 के अपोजिट जो फेस है वो 4 होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन 4 की जगह कुछ और भी हो सकता है, बट हम 4 ही कंसीडर करके चलेंगे बिकॉज 1 to 6 के नंबर्स यहाँ पर हमें विजिबल हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा 5 का अपोजिट फेस हो जाएगा 6। जतिन, कुछ रूल्स करवाए थे हमने कल जिसके अकॉर्डिंग अगर सेम फेस जो है, कोई भी सेम फेस कॉमन है, सेम फेस कॉमन होता था तो उसमें हम क्या देखते थे
कि बाकी जो पेयर ऑफ फेसेस होता था, रेस्ट फेसेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, बाकी जो पेयर ऑफ फेसेस होता था वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते थे। ठीक है, ये कल हमने रूल स्टडी किया था, उसी रूल पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर सेम फेस कॉमन है, दैट इज टॉप फेस दोनों में कॉमन है, तो फ्रंट फेस भी दोनों का जो होगा वो अपोजिट होगा, और जो राइट फेस होगा वो भी दोनों का क्या होगा, अपोजिट फेस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू इन फेस विच कंटेन्स 2 पॉइंट्स। तो जतिन बेटा, कल की मैंने वीडियो शेयर कर रखी है, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। बाकी जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे सभी रूल्स को, तो रूल्स डिस्कस करने के बाद आपको कुछ समझ में आ जाएंगे काफी कुछ। ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस opposite to in face which contains 2 points, opposite to in face which contains 2 points। जिस फेस पर 2 पॉइंट्स है उसके अपोजिट कौन सा फेस होगा, उसके अपोजिट कौन सा फेस होगा? प्रियांशु। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट फिगर है उसमें फिगर डॉट्स गिवन है 2, 3 एंड 5। यहाँ पर है 6, 5 एंड 4। तो मतलब जो 5 वाला है वो कॉमन सर है, 6। 5 वाला जो है वो कॉमन है, सेम फेस कॉमन है। सेम फेस कॉमन होने का मतलब तो फेस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है? अब 1 के अपोजिट कौन सा फेस होगा प्रियंशु, ये बताओ आप। सर 1 डॉट की। हाँ, अरे 2 के अपोजिट हमें मिल गया, 2। 2 के अपोजिट तो हमें मिल गया 4, 6। 2 के अपोजिट तो हमें मिल गया 6, और 3 के अपोजिट हमें मिल गया 5। सर 5। सॉरी, 3 के अपोजिट हमें मिल गया 4। सर तो बचा क्या है, 1 और 6 बचे हैं। तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सर 1 और 5 बचे हैं। 5, सॉरी, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है? यस सर। विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू 6, 6 के अपोजिट कौन सा फेस होगा ये बताना है। देखो 2, यहाँ पर देखो, अब 2 से ज्यादा फिगर्स में जो 6 है वो कॉमन दे रखा है और अलग अलग फेसिस पर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या डिराइव करेंगे, सर 1। जो 6 है, सुनो, 6 जो है 6 के एडजेसेंट फेसिस 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 6 के एडजेसेंट फेसिस देखेंगे हम। ठीक है, एडजेसेंट फेसिस जो होंगे 6 के, वो क्या क्या होंगे, एडजेसेंट फेसेस ऑफ 6, 2, 3, 4 एंड और 5। 5, ये होंगे 2 के एडजेसेंट फेसेस। ये अगर 2 के एडजेसेंट फेसेस हैं तो जो रिमेनिंग फेस है वो क्या होगा, 2 का अपोजिट फेस, बिकॉज 4 फेसेस एडजेसेंट हो गए तो रिमेनिंग जो फेस होता है वो होता है एडजेसेंट। तो 1 क्या हो जाएगा, हाँ, अपोजिट फेस। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 positions of dice are shown below. When number 1 is on the top, what number will be at the bottom? जब नंबर 1 टॉप पर होगा तो कौन सा नंबर बॉटम पे होगा ये आपको बताना है। तो देखो हमें दो ही फिगर्स गिवन है, हमें दो ही फिगर्स गिवन है ना, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है। देखो कॉमन क्या क्या है, 4,
और 6 4 और 6 कॉमन है, तो जो रिमेनिंग पेयर ऑफ फेस है वो क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट फेस होगा। रिमेनिंग पेयर ऑफ फेस क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट फेस होगा। क्यों? क्योंकि जब भी दो फेसेस कॉमन होती है तो जो थर्ड पेयर ऑफ फेस होता है वो एक दूसरे का अपोजिट फेस होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। Two positions of a cube with its surfaces numbered are shown below. When the surface 4 touch the bottom, what surface will be on the top? जब सरफेस 4 बॉटम को टच करेगा तो कौन सा सरफेस होगा जो टॉप पे होगा? बताओ। सर 1 1 1। क्यों? क्योंकि देखो हमें दिखाई दे रहा है कि जो टॉप फेस है दोनों फिगर्स में वो कॉमन है। जब टॉप एक सेम फेस कॉमन हो जाए तो जो कोरस्पॉन्डिंग फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट फेसेस। तो यहाँ से हमें मिल गया 3 और 5 जो है वो एक दूसरे के कॉमन फेस है, और 2 और 6 जो है वो भी एक दूसरे के क्या है, कॉमन फेस है। 2 और 6 जो है वो भी एक दूसरे के क्या है, कॉमन फेस है। ठीक है, तो बच गया क्या, 1। 1 किसके अपोजिट होगा, 4 के। 1 किसके अपोजिट होगा, 4 के। अब देखो इस क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है, ये जो रूल है, इसमें हमने कुछ नया स्टडी नहीं किया है। ये अलग रूल नहीं है, ये सेम रूल है किसके जैसा जो हमने स्टडी किया था। क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने पर हमें अपोजिट फेसेस का पेयर ऑब्टेन होता है। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 1। अब जो लेफ्ट वाला फिगर है इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूँ, इस डायरेक्शन में, तो 1 से 2 पर जाएंगे, 2 से 3 पर जाएंगे। 2 पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, 2 और 3 लिख दिया मैंने। और यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 से 6 पर जाएंगे और 6 से जाएंगे 5 पर, 6 से जाएंगे 5 पर। तो देखो 2 और 6 अपोजिट पेयर ऑफ फेसेस हो गए, 3 और 5 अपोजिट पेयर ऑफ फेसेस हो गए, और जो बचा हुआ नंबर है वो होगा कॉमन की, जो कॉमन नंबर है उसके अपोजिट फेस। तो इसके अपोजिट फेस कौन सा आ गया, 4। इसके अपोजिट फेस कौन सा आ गया, 4। 1 के अपोजिट। ये हमने जो रूल किया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला, जब एक ही नंबर कॉमन होता था, उस वाले रूल से अगर हम देखते हैं तो ये तो आता है 4। और अगर हम इसको ये देखें कि वही अगर सेम फेस कॉमन है तो जो कोरस्पॉन्डिंग फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के कॉमन होते हैं। पिछले वाले में भी हमने देखा था 2 और 6 कॉमन अपोजिट थे, 3 और 5 अपोजिट थे। ये अपोजिट पेयर ऑफ फेसेस बन रहे थे पिछले वाले में भी, और अब भी यही बन रहे हैं। तो कोई नया रूल नहीं है, दोनों अलग अलग रूल नहीं है, दोनों सेम रूल है, बस हमने बोलने का तरीका अपना छोटा कर दिया। हमने अपना बोलने का तरीका जो है वो छोटा कर दिया, इतना ही फर्क है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस सर Here two positions of dice are shown. If there are 2 dots in the bottom, then how many dots will be on the top? Top पर कितनी dots सर होंगी 5 बतानी है। 5 dots 5 होंगी। कितनी dots सर होंगी? 5 5 dots होंगी। क्यों? क्योंकि जो टॉप फेस है दोनों का वो कॉमन है, दोनों का टॉप फेस जो है वो कॉमन है। और अगर टॉप फेस दोनों का कॉमन है तो 5 और 2 वाला जो है वो भी क्या होगा, क्या कहते हैं, अपोजिट होगा। कोरस्पॉन्डिंग फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग फेस यहाँ पर फ्रंट फेस और यहाँ पर फ्रंट फेस दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। ये वाला इसके अपोजिट होगा और ये वाला इसके अपोजिट होगा। क्लियर है? यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पोजिशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो। हाउ मेनी पॉइंट्स will be on the top when 2 points are at the सर bottom? 1 देखो 1 कैसे आया बेटा, हाँ देखो 3 जो है कॉमन है, राइट वाला फेस जो है वो दोनों का कॉमन फेस है, और दोनों का राइट फेस कॉमन है। सेम फेस कॉमन होने का मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ फेसेस हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट फेसेस होंगे। क्लियर है? तो 6 के अपोजिट होगा 5,
और 2 के अपोजिट होगा 1। 2 के अपोजिट क्या होगा 1। क्लियर है? इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या बताना है। Here 4 positions of a cube are shown. Which sign will be opposite to plus? प्लस के अपोजिट क्या साइन होगा वो आपको बताना है। बताओ। सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सर। मल्टीप्लाई कैसे? सर ये परसेंटेज का साइन सर क्योंकि कॉमन है। लास्ट सर माइनस सर फर्स्ट और थर्ड क्यूब में हाँ, सर first और माइनस third। आएगा। पहले एक सर बताओ फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड थर्ड क्यों? क्यूब लिया सर। सर फर्स्ट और थर्ड क्यूब में लिया सर। परसेंटेज का साइन इसमें सर कॉमन है सर। फिर ओके क्लॉकवाइज चलेंगे सर, फिर प्लस आएगा सर। फर्स्ट क्यूब में ओके क्लॉकवाइज चलेंगे सर, तब मल्टीप्लाई। बेटा आपने देखो अगर फर्स्ट और सर थर्ड एक फेस रीजन है। सुनो सुनो अगर फर्स्ट और थर्ड हम लेते हैं तो दोनों में परसेंटाइल कॉमन है। ठीक है, दोनों में परसेंटाइल कॉमन है और सेम फेस पे कॉमन है, तो ओ और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट फेस होने चाहिए और मल्टीप्लाई और प्लस एक दूसरे के अपोजिट फेस होने चाहिए। ठीक है, बट आप ये देखो जो परसेंटाइल है वो 2 नहीं 3 फिगर्स में गिवन है, और जब भी 3 फिगर्स में सेम फेस कॉमन होता है तब हम क्या करते हैं, हम जो कॉमन जो भी कॉमन फेस है उसके एडजेसेंट फेसेस देखते हैं। यहाँ पर देखो परसेंटाइल जो है परसेंटाइल के एडजेसेंट फेसेस देखते हैं पहले हम। सर इसमें परसेंटाइल के मल्टीप्लाई एडजेसेंट भी तो सुनो परसेंटाइल के एडजेसेंट मल्टीप्लाई फेसेस 2 में होंगे है। ओ, अरे रुको, ओ मल्टीप्लाई और यहाँ पर देखो डॉलर और प्लस, डॉलर और प्लस। ठीक है, यही है। इस वाले में देखो ओ और मल्टीप्लाई है, ओ और मल्टीप्लाई ये दोनों यहाँ पर लिख दिए मैंने। इस वाले में देखो डॉलर और प्लस, डॉलर और प्लस ये दोनों लिख दिए। ठीक है, इस वाले में देखो प्लस और ओ, प्लस भी है हमारे पास ओ भी है। तो परसेंटाइल के जो एडजेसेंट फेसिस हैं, एडजेसेंट फेसिस हो गए ओ मल्टीप्लाई डॉलर और प्लस, ओ मल्टीप्लाई डॉलर और प्लस। ठीक है, अब ऐसे ही जो ओ है ओ के एडजेसेंट फेसिस देखें अगर हम, ओ के एडजेसेंट, क्योंकि ओ वाला जो फिगर है वो भी 3 फिगर्स में है ओ जो है, तो ओ के एडजेसेंट फेसिस कौन से हो जाएंगे, परसेंटाइल मल्टीप्लाई, यहाँ पर है माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या है इस डॉलर। वाले में प्लस। इस वाले में तो बेटा जिसमें डॉलर है उसमें तो ओ है ही नहीं, ओ जो है वो इन 3 फिगर्स में है, इसमें इसमें और इसमें। इन तीनों में ओ के ऑपोजिट फेसिस कौन कौन से हैं, परसेंटाइल, यहाँ पर है परसेंटाइल, मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस। ये हो गए ओ के एडजेसेंट फेसिस। हमें क्या बताना है, विच साइन विल बी ऑपोजिट टू पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऑपोजिट कौन सा साइन होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो प्लस के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस बन रही है। अगर हम इन दोनों से स्टडी करते हैं, इन दोनों में है प्लस, इन दोनों से अगर स्टडी करते हैं, इन दोनों में प्लस कॉमन है। ठीक है, तो प्लस के एड यहाँ से प्लस कॉमन कर लिया हमने। ठीक है, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, डॉलर आएगा, और डॉलर के बाद आएगा परसेंटाइल। ठीक है, और इस वाले में क्या आएगा, पहले आएगा परसेंटाइल और फिर आएगा ओ। तो मतलब वो वाला जो रूल है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला, वो रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, वो रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। और अगर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अगर देखते हैं तो परसेंटाइल टॉप फेस पर कॉमन है, ओ और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एंड मल्टीप्लाई एंड प्लस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ओ और डॉलर। ठीक है, अब ओ और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है इसके एडजेसेंट फेसिस में डॉलर नहीं है, तो मतलब ओ और डॉलर एक दूसरे के एडजेसेंट फेस अपोजिट फेसिस हो गए।
इधर देखो परसेंटाइल, परसेंटाइल से अगर हम देखते हैं तो क्या है, प्लस है माइनस, परसेंटाइल का ऑपोजिट फेस कौन सा होगा, माइनस। ठीक है, दो पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस हमें ऑब्टेन हो गई, एक तो ओ और डॉलर, और दूसरा हो गया माइनस और परसेंटाइल, माइनस और परसेंटाइल। ठीक है, जब बेटा तीन फिगर्स में तीन या चार फिगर्स गिवन हो और उनमें एक ही जो सिंबल है वो तीन जगह पर कॉमन हो, दो से ज्यादा जगह पर कॉमन हो, तो हम दो वाले अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम तीन वाले रूल को फॉलो करेंगे। तीन वाला रूल क्या है कि जो कॉमन है उसके एडजेसेंट फेसेस स्टडी करना। अब देखो दो पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस हमें मिल गए, क्या क्या, एक तो ओ और डॉलर, और दूसरा है माइनस और परसेंटाइल। ठीक है, माइनस और परसेंटाइल, तो जो बच गए वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो मल्टीप्लाई और प्लस, ये दोनों होंगे एक दूसरे के अपोजिट, मल्टीप्लाई और प्लस जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है? वैसे आप यहाँ से तुक्के लगाते रहते हैं बट कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई हाँ ठीक है, इस वाले में बन गया मल्टीप्लाई और प्लस कॉमन हो गए, ठीक है, बट अगर इन दोनों को देखें, इन दोनों में तो टॉप फेस कॉमन है, इन दोनों में भी टॉप फेस कॉमन है, तो वहां पर प्लस और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं, दोनों में से कौन सा ले, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में दो वाला जो रूल होता है वो काम नहीं आता। आया समझ में? समझ में आया यस बेटा? सर, हाँ, यस सर। यस सर। देखो ऑप्शन सी क्या है हमारा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमारा अपोजिट फेस होगा इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू पोजीशंस ऑफ अ cubical block are shown when 5 is at the top, which number will be at the bottom? फटाफट बताओ। बताओ। 3। थ्री। सर 3। थ्री कैसे? देखो दोनों में जो कॉमन फेस है वो क्या है, थ्री, दोनों में जो कॉमन फेस है वो क्या है, थ्री। ठीक है, अब इनको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में स्टडी करना शुरू कर दो। मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूँ, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद वन, इधर वाले में थ्री के बाद टू, टू के बाद सिक्स, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और जो बच गया वो हो गया थ्री के अपोजिट, तो बचा क्या, फाइव, फाइव के थ्री के अपोजिट फाइव हो गया, तो दैट इज थ्री और फाइव एक दूसरे के अपोजिट फेसेस हैं, टू और फोर एक दूसरे के अपोजिट फेसेस हैं, एंड वन और सिक्स एक दूसरे के अपोजिट फेसेस हैं, वन और सिक्स एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट फेसेस हैं। क्लियर है? यस सर। तो फाइव के अपोजिट क्या आ जाएगा, थ्री। क्लियर है? फाइव के अपोजिट क्या आ गया, यस सर। थ्री आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है, फ्रॉम द फोर पोजीशंस ऑफ अ डाइस गिवन बिलो फाइंड द कलर विच इज अपोजिट टू येलो। येलो के अपोजिट कौन सा कलर होगा वो आपको बताना है, येलो के अपोजिट बताना आपको। देखो येलो जो है थ्री फेसेस में कॉमन है, यहाँ पर थ्री फिगर्स में कॉमन है, इसमें और इसमें, इन तीन फिगर्स में कॉमन है, तो येलो के जो एडजेसेंट कलर्स हैं, सर वॉयलेट। ठीक है बेटा, येलो के जो एडजेसेंट कलर्स हैं उनको स्टडी करते हैं। येलो के एडजेसेंट कलर्स पहला तो होगा ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज के बाद दूसरा होगा ब्लू, ऑरेंज, ब्लू, एक सेकेंड, ऑरेंज, ब्लू, उसके अलावा वॉयलेट। वॉयलेट कैसे, हाँ हाँ ठीक है, येलो के अपोजिट यहाँ पर क्या है, रेड है एक, और लास्ट फिगर में येलो का क्या है, रोज। रोज। रोज और रेड अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है, रेड, रोज, येलो एंड ऑरेंज, ये होंगे येलो के एडजेसेंट फेसेस। तो
तो रिमेनिंग जो है वो होगा येलो का अपोजिट फेस। तो रिमेनिंग क्या बच गया? वायलेट। तो वायलेट क्या हो जाएगा? येलो का अपोजिट फेस। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। When the digit 5 is on the bottom, then which number will be on its upper surface? इसके upper surface पे कौन सा नंबर होगा? सर 1 1 1। यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो फ्रंट फेस है दोनों का कॉमन है। दोनों का जो फ्रंट फेस है वो है कॉमन। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो जो ये कोरस्पॉन्डिंग फेसेस होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट फेसेस होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट फेसेस होंगे। तो दैट इज 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट फेस हो गए। 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट फेसेस हो गए। क्लियर है? हमें क्या बताना है? ऑन इट्स अपर सरफेस। तो मतलब ऊपर वाले सरफेस पे क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि दोबारा आ गया? How many points will be on the face opposite to the face which contains 3 points? जिस फेस पर 3 पॉइंट्स हैं उसके अपोजिट कितने डॉट्स होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे? बताओ। देखो सर 5 5 5 3 के Yes, sir. अपोजिट। ओके, देखते हैं। अब देखो जो फर्स्ट फिगर है उसमें 4 6 और 2 है। ठीक है, 4 जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये 3 फेसेस हो गए जिनमें 4 डॉट्स हैं। ठीक है, और ये 3 फेसेस हो गए जिनमें 3 डॉट्स हैं। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन होगा? पहले तो हम 4 डॉट्स के लिए देखते हैं इसके एडजेसेंट फेसेस क्या क्या होंगे। इसके एडजेसेंट फेसेस 6 और 3, 6 3, और इसके एडजेसेंट 1, इधर से आएगा 1 इस वाले फेस से। ठीक है, नेक्स्ट फेस से क्या आएगा? 5। ठीक है, तो 4 के एडजेसेंट फेसेस हो गए 6 3 1 और 5। तो अपोजिट फेस कौन सा होगा 4 का? जो बच गया वो क्या होगा? अपोजिट फेस। तो 4 के अपोजिट क्या होगा? 1 2 होगा। 4 का अपोजिट फेस आ गया 2। ठीक है, अब देखो दूसरा कॉमन क्या है तीनों में? 4 के अलावा और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है दोनों में। तो 3 के लिए हम देखते हैं क्या क्या अल्टरनेट या फिर क्या क्या एडजेसेंट फेसेस होंगे। एक तो 4 होगा, एक 6 होगा। 4 2 कॉमन 1 है, 6 कॉमन है, ठीक है, 2 1 कॉमन है 2 और 1 एंड 2 कॉमन है। तो 3 का अपोजिट फेस क्या बच गया? 1 2 4 6 हो गया। 3 का अपोजिट फेस हो गया 5। ठीक है, 5 अब देखो 2 पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस हमें ऑब्टेन हो गए, एक 4 और 2, एक 3 और 5। जो तीसरा बच गया 1 और 6, वो क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट। 1 और 6 क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट, बिकॉज यही पेयर अब हमारे पास बचता है। तो हमारे पास यही एक पेयर बचता है जो एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है। क्लियर है? यस सर। Yes. इसमें क्या है? चलो कुछ नहीं है ये तो। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर कंबाइंड कंटेनिंग 4 डॉट्स? 4 डॉट्स के अपोजिट क्या होगा? हाउ मेनी डॉट्स आर कंटेन्ड ऑन द फेस अपोजिट टू द कंटेनिंग 4 डॉट्स? 4 डॉट्स के अपोजिट वाले में क्या होंगी? कितनी डॉट्स होंगी बताओ? इसमें देखो दो फेसेस कॉमन है, एक तो 5। देखो इसमें दो फेसेस कॉमन है, एक तो 5 और एक 1। 5 और 1 ये दोनों कॉमन है। ठीक है, तो 2 और 4 ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के
अपोजिट फेसेस होंगे। और हमें कितने के लिए बताना है? फेस कंटेनिंग हाउ मेनी डॉट्स आर कंटेन्ड ऑन द फेस टू द अपोजिट कंटेनिंग 4 डॉट्स। 4 डॉट्स के अपोजिट कौन सा फेस है? 2 वाला। 4 डॉट्स के अपोजिट कौन सा फेस है? 2 वाला। और वही हमें बताना था, तो 4 का अपोजिट कौन सा फेस हो जाएगा? 2। 4 के अपोजिट फेस कौन सा हो जाएगा? 2। क्लियर है? यस सर। ऑप्शन ए 2। ये क्वेश्चन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। व्हेन 3 पॉइंट्स आर एट द बॉटम, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी एट द टॉप? 3 पॉइंट्स जब बॉटम पर होंगे, देखो इसमें भी 5 डॉट्स हैं, इसमें भी 5 डॉट्स हैं, तो 3 के अपोजिट क्या है? 4 4 या 2? सर 4 सर 4 4। 4 ठीक है 4। देखो जो 5 और 5 दोनों में कॉमन है, 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो 3 और 4 जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट फेसेस होंगे। क्लियर है? अब देखो ये वाला जो है, विच लेटर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू फेस ए? ए के अपोजिट वाले फेस पर कौन सा लेटर होगा? देखो कॉमन एक ए ए, सी सी, डी डी, सर डी ई ई, एफ एफ। दो फेसेस कॉमन है, 3 फेस किसी में भी कॉमन नहीं है। कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है जो 3 में कॉमन हो। ये है कोई?